आज इंटरनेशनल मीडिया जो है वो सवाल उठा रही है। वो आज बीजेपी की केंद्र सरकार पे सवाल उठा रही है कि भाई क्या हो रहा है दिल्ली में। मोदी की सरकार, भाजपा की सरकार राजनीतिक प्रतिशोध के तहत, एक षड्यंत्र के तहत जितने भी लीडर ऑफ अपोजिशन हैं, खास तौर पे आम आदमी पार्टी, खास तौर पे अरविंद केजरीवाल जी से डरी हुई है। अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी को लेकर दिल्ली के अंदर राजनीतिक पारा अपने चरम पर है। जगह जगह प्रदर्शन आम आदमी पार्टी कर रही है। वहीं राजनीतिक विशेषज्ञ अपने अपने मत जाहिर कर रहे हैं कि गिरफ्तारी जायज़ है या नाजायज़। शराब घोटाले का मुख्य अभियुक्त शरद चंद्र रेड्डी, जिसको ईडी ने सरकारी गवाह बनाकर बेल दी है, उसके अनुसार यानी आम आदमी पार्टी ने वो मनी ट्रेल की लिस्ट जारी की है, जिसमें शरद चंद्र रेड्डी ने 55 करोड़ का चंदा बीजेपी को दिया है। आज सदर विधायक सोमनाथ जी के कार्यालय पर दिल्ली सरकार के परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत जी आए हुए हैं। उनसे जानते हैं इस बारे में क्या कहना है। कैलाश जी, मामला जो है पूरा चरम पर है, क्या कहना चाहेंगे? नहीं, आप देख रहे हैं कि इतने शॉर्ट नोटिस पे इतने सारे लोग यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं। कोई ऐसा नहीं था कि ये मीटिंग पहले से प्लान थी। तो कहीं ना कहीं ये शो करता है कि जिस प्रकार से अरविंद केजरीवाल जी की गिरफ्तारी हुई है, ये लोगों में गुस्से से लेके सहानुभूति और जो रोष है ये दिखाता है। और इसमें कोई डाउट नहीं है कि जिस प्रकार से कोड ऑफ ऑनर लगने के बाद इलेक्शन बिल्कुल आप देख रहे हैं, कैंपेनिंग चल रही है और फिर गिरफ्तारी करना ये बिल्कुल गलत है। तो मकसद तो सिर्फ यही है कि भाई किस प्रकार से अरविंद केजरीवाल जी को रोकना, और कोई उनका मकसद नहीं है। और इसीलिए वो पूरी पार्टी को उन्होंने जो जिस प्रकार से पार्टी काम करना चाहती थी इलेक्शंस में, और अरविंद केजरीवाल जी तो पूरे नेशनल कन्वीनर हैं, उन्हीं की मार्गदर्शन में और उन्हीं की लीडरशिप में पूरी पार्टी जो है वो काम कर रही है। तो जो लीडर है, जो हेड ऑफ़ द फैमिली है, उन्हीं को जब आप इस प्रकार से अरेस्ट कर लेते हैं तो कहीं ना कहीं पूरी चीज़ें डिस्टर्ब हो जाती हैं। वही मेरे ख्याल से उनका मकसद है। बाकी एक्साइज केस में क्या होगा नहीं, जो शरद चंद्र रेड्डी है, आम आदमी पार्टी ने कल आतिशी जी ने और सौरभ जी ने मनी ट्रेल लिस्ट जारी की थी कि वो 55 करोड़ का चंदा बीजेपी को दिया गया है। तो अब ये मामला कहाँ जाएगा ये बताइए, क्योंकि जो मुख्य हम तो कह रहे हैं वो भाई, हमने बार बार ये कहा है कि भाई आपने इतनी रेड किया, आपने इतने इन्वेस्टिगेशन किया, सर्च की, तो पैसा कहाँ है और मनी ट्रेल कहाँ है? तो हम तो कह तो रहे हैं वो मनी ट्रेल वहाँ पे है, तो फिर वहाँ भी अरेस्ट कीजिए भाई। वही शरद जो रेड्डी है, जिसकी स्टेटमेंट के बेस पे आप इतना बड़ा एक्शन ले रहे हैं, तो वो तो डोनेशन वहाँ दे रहे हैं, वो बीजेपी में दे रहे हैं, और किस किस डेट में कितना पैसा दिया वो आपके सामने है। तो फिर मनी ट्रेल तो उधर है। के कविता को 9 दिन की न्यायिक हिरासत बढ़ाई। विश्लेषक मान रहे हैं कि के कविता को ईडी सरकारी गवाह बना सकती है, तो केजरीवाल की गिरफ्तारी पर क्या फर्क पड़ेगा? भाई देखिए, मैं तो प्रोफेशनली एक लॉयर हूँ, और क्रिमिनल केसेस में हमने जो वकालत में सीखा और देखा, तो ये देखा कि अप्रूवर की जो गवाही होती है वो सबसे कमज़ोर गवाही मानी जाती है। मतलब जब किसी इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी को कुछ नहीं मिलता ना, तो फिर वो किसी को भी पकड़ ले। अब पुलिस का तो पता है आपको, वो तो पता नहीं हाथी को बकरी बना दे यार, बकरी को हाथी बना दे। केजरीवाल जी का बयान आया है कि तो जब कोई इंसान कस्टडी में होता है उससे कुछ भी लिखवा लो, लेकिन जो ये पीएमएलए का एक्ट है और जो कानून है, ये बड़ा खतरनाक कानून है। जब पुलिस के सामने आप बयान देते हो तो फिर उस बयान की कोई लीगल वैलिडिटी नहीं होती, लेकिन पीएमएलए में जो बयान जो व्यक्ति देता है वो ऐसे माना गया है, और कानून भी इस प्रकार का है कि जैसे एक मजिस्ट्रेट के सामने बयान दिया, तो उसकी फिर आप जो भी कह रहे हो उसकी लीगल सैंक्टिटी है। तो इसलिए वो खतरनाक हम कहते हैं कि ये कानून जो जिस प्रकार से बनाया गया है ये खतरनाक है। और ये कहीं ना कहीं जो एक हम जो फ्रीडम और लिबर्टी की बात करते हैं, ये उसके अगेंस्ट भी है। मुझे यकीन है कि कहीं ना कहीं समय आएगा जब कोर्ट इसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल जो है डिक्लेयर करेगी और ये स्ट्राइक डाउन होगा। केजरीवाल जी का बयान आया है कि सरकार यूँ ही चलेगी जेल से, क्या कहना है? तो सरकार जेल से ही चलेगी? सरकार बढ़िया चल रही है, आदेश जो है वो दिए जा रहे हैं, और जो मंत्रीगण है उसका उन आदेशों का पालन किया जा रहा है। और बढ़िया तरीके से जिस प्रकार से दिल्ली की जनता की सेवा अरविंद केजरीवाल जी ने और पूरी पार्टी ने इतने साल की है,
और एक आम आदमी का दुख और दर्द महसूस करते हुए जितनी भी पॉलिसीज़ बनी वो पॉलिसीज़ सिर्फ दिल्ली में नहीं, देश में नहीं, पूरे वर्ल्ड में आप किसी भी चीज़ की बात कर लीजिए, पूरे दुनिया में उनका नाम है। और यही कारण है कि आज इंटरनेशनल मीडिया जो है वो सवाल उठा रही है, वो आज बीजेपी की केंद्र सरकार पे सवाल उठा रही है कि भाई क्या हो रहा है दिल्ली में, क्या हो रहा है अरविंद केजरीवाल जी की अरेस्ट पे, उस पर बिल्कुल पैनी नज़र जो है बना के रखी है। विधायक जी क्या कहना है इस मामले में? आज मंत्री जी आए हैं रामलीला मैदान में, आप सभा है आप लोगों की। इस समय केंद्र की सरकार, मोदी की सरकार, भाजपा की सरकार राजनीतिक प्रतिशोध के तहत, एक षड्यंत्र के तहत जितने भी लीडर ऑफ ओपोजिशन हैं, खास तौर पे आम आदमी पार्टी, खास तौर पे अरविंद केजरीवाल जी से डरी हुई है। और एक एक करके, क्योंकि आम आदमी पार्टी इतनी तेजी से पूरे देश में लोगों के बीच लोकप्रिय होती जा रही है, इसलिए आम आदमी पार्टी के लीडर्स पे झूठे मुकदमे दर्ज करा के एक एक करके आम आदमी पार्टी के लीडरों को जेल में डालने के लिए ये सब कर रही है। आम आदमी पार्टी को तोड़ने का प्रयास कर रही है, ऑपरेशन लोटस चलाने का प्रयास कर रही है, तमाम कोशिशें कर रही है ताकि आम आदमी पार्टी को खत्म किया जा सके। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि हर एक आदमी स्वयं अरविंद केजरीवाल है, हर एक परिवार में अरविंद केजरीवाल है, हम सब अरविंद केजरीवाल है। इस आवाज़ को रुकने नहीं देंगे, इस लड़ाई को रुकने नहीं देंगे। कहीं से कहीं तक जाके लड़ाई लड़नी पड़े, चाहे गलियों में उतरना पड़े, सड़कों में उतरना पड़े, पूरे देश में फैलाना पड़े, गांव-गांव तक लेके जाना पड़े, शहर-शहर तक लेके जाना पड़े। आम आदमी पार्टी पूरी मजबूती से लोगों के बीच जाएगी, जनता को सच्चाई बताएगी, हकीकत बताएगी और इस लड़ाई को पूरी मजबूती से लड़ेगी। रामलीला मैदान में क्या उम्मीद कर रहे हैं? 31 मार्च को क्या हुआ? 31 मार्च को रामलीला मैदान में बहुत ही बड़ी व्यापक रैली स्तर पे रैली का आयोजन किया जा रहा है और इसमें देश भर से तमाम जो भी एंटी बीजेपी दल हैं, जितने भी तमाम बड़े नेता इसमें पार्टिसिपेट करेंगे। और यहाँ से जो देश में रामलीला मैदान से आवाज़ जाएगी वो पूरे देश में जाएगी, नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट में, और एक संदेश जाएगा, एक पैगाम जाएगा, इस तानाशाही सरकार को जड़ से उखाड़ फेंकना है जो लोकतंत्र को खत्म करने पे लगी हुई है। रामलीला मैदान से सरकार की शुरुआत हुई थी और रामलीला मैदान में प्रदर्शन है, क्या कहना है? नहीं, रामलीला मैदान जो है वो स्पेशली हमारी पार्टी के लिए और अरविंद केजरीवाल के लिए बहुत एक ऐतिहासिक जगह है। पार्टी का जन्म वहाँ से हुआ और आज मेरे ख्याल से लगातार पिछले 10-12 सालों में हमने जब हमें ऐसा लगा कि कुछ चुनौती है सामने, तो रामलीला मैदान में हमारी रैली हुई है। और आपको याद होगा जून के महीने में कड़कती गर्मी में, जहाँ कोई व्यक्ति उतनी गर्मी में, साधारण व्यक्ति जो है वो गर्मी में खड़ा नहीं हो सकता, लेकिन मुझे वो आज भी वो सीन याद है। इतनी भारी गर्मी, भीषण गर्मी के बावजूद लाखों लोग वहाँ इकट्ठा हुआ, बैठे रहे और जब तक प्रोग्राम ख़त्म नहीं हुआ वो सब लोग वहाँ डटे रहे। तो वो शो करता है कि जिस प्रकार का एक जुड़ाव आम आदमी पार्टी के साथ एक आम आदमी का है। और इस बार भी वहाँ आप देखिएगा बहुत एक ऐतिहासिक दिन होगा। ऐतिहासिक दिन। आम आदमी पार्टी पूरी तरीके से तैयार है आर पार की लड़ाई लड़ने को। 31 मार्च को रामलीला मैदान में देखना होगा कि इंडिया गठबंधन अब इस मामले पर आगे की रणनीति क्या बनाता है।